अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला यह है कि आज अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो एलामिया है उस हवाले से चीज़ें बताई गई, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये थी मिसाक जमहूरियत की बात की है अपोजिशन जमातों ने। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मौके पर मिसाक जमहूरियत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मिसाक जमहूरियत चाहती हैं, नहीं चाहती हैं? और क्या बना था 2006 में होने वाले उस मिसाक जमहूरियत का जो आज से पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था? ये अहम सवाल आते हैं। दूसरा, सज़ाएं हो गई। बानी पीटीआई के जितने मरकज़ी रहनुमा थे उनको कुछ को सज़ाएं हो गई हैं, कुछ को ये कहा जा रहा है कि सज़ाएं होने वाली हैं। तो अब उनके पास आखिरी कार्ड क्या रह गया है? क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने आज ये बताया है, उन्होंने ये लिखा है कि जो साहबजादे हैं इमरान खान के, उन्होंने दूसरा मरहला भी तय कर लिया। पहला मरहला ये था कि उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। दूसरा मरहला वीज़े के लिए अप्लाई करना था, तो उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब क्या पाकिस्तानी हुकूमत ये वीज़ा जारी करेगी, नहीं जारी करेगी? और फिर तीसरा मरहला आ जाएगा कि वो फैसला करेंगे कि हमने किस तारीख को जाना है। क्या कोई उनके साहबजादे आते हैं तो ये भी कोई आखिरी कार्ड हो सकता है इमरान खान साहब का? इसके अलावा 9 मई केसेस के बाद जो सज़ाएं हो रही हैं, पार्लिमानी पोजीशन क्या रह जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या फिर से एक दफ़ा इस्तीफ़े दिए जाएंगे? वो ऑप्शन ज़ेरे गौर है या नहीं है? दीगर मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने जब एलामिया पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा। कॉन्फ्रेंस की तमाम शरीक जमातों ने फैसला किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक जामिया और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को खत्म करने का मुतालबा करता है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कैंगरू कोर्ट्स के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इसलिए नए मिसाक के लिए दर्ज झेल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए। इस पे रद्द-ए-अमल भी आया वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। ये अभी चल ही रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी दौरान अता तारड़ का भी बयान आ गया। वो क्या था वो भी आपको सुनाते हैं। का एलामिया मजे का खेल और झूठ पर मबनी था, क्योंकि हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब ये ना तहकीक कर अपोजिशन वाले और एक वही घिसा पिटा एलामिया ले आते हैं जिसके अंदर ना तो कोई आदादो शुमार शामिल हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को साबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और आप 9 मई की क्या जस्टिफिकेशन देंगे? 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार मचाया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। जी राना साहब, आज की APC एक तो आप क्या समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थी? फिर जो अता तारड़ साहब का उस पर रद्द-ए-अमल आया है कि ये तो सब कुछ अदालतों से हुआ है और 9 मई हुआ था उसके जवाब में हुआ है, तो आपकी शिकायत तो बनती नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ना जब अता तारड़ साहब या कोई और बड़ा अच्छा मुकर्रर और अच्छा बोलने वाला आता है तो मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के काफ़ी महसूस होते हैं। जी देखें, तारड़ साहब ने एक तो आज कहा इस गुफ्तगू से पहले मुल्क के अंदर इंतहाई सस्ती चीज़ें हो गई हैं सारी। और जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो हम 12-13 लोग बैठे थे, तो हमने लिस्ट निकाल ली, हमने सोचना शुरू कर दिया सस्ता हुआ क्या है। बड़ा गौर किया, बड़ा ही गौर किया, तो पता चला कि कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सस्ती हो गई है। अच्छा। और दुनिया की कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। उसके बाद आप आज तारड़ साहब ने कहा कि जनाब बिल्कुल सज़ाएँ ठीक हुई हैं। मैं भी कहता हूँ 9 मई के मुलज़मों को चौकों में लटकाना चाहिए, लेकिन उनको भी लटकाना चाहिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनको भी लटकाना चाहिए जिनको आप FIR में कह रहे हैं कि जनाब ये क़यादत कर रहे थे। उनको भी लटकाना चाहिए जिनको आप कहते हैं जनाब ये चक्री में भी और जमान पार्क में भी अगर ये दुरुस्त है साथ बैठे थे। उनको क्यों माफ़ किया हुआ है? उन पर आके हुकूमत क्यों नहीं बोलती?
उन पर आकर इंसाफ के दरवाज़ों पे ताला क्यों लग जाता है? उन पर आकर पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती? भाई जुर्म तो सब ने किया है ना। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ़ी है तो फिर सबको दें। लेकिन सब कर भी तो नहीं रहे। मैं एक बात कह रहा हूँ ना जी, ना करें। मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या तकाजा ये है, कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, अगर किसी आइन में ये लिखा है, किसी कानून में ये लिखा है तो फिर सब कर लेंगे। अगर ये किसी आइन और कानून में नहीं लिखा तो हमें तो किताब ये पढ़ाई जाती है कि आपने जो बात करनी है आइन और कानून के मुताबिक करनी है ना। अगर हम आइन और कानून से हट के बात करेंगे और अगर हम उन तमाम चीज़ों से हट के बात करेंगे जो हमें सिखाई गई हैं पाकिस्तान के लिए, तो किस तरह हम उस पर पूरा उतरेंगे? तो अता तारड़ साहब को इसका भी जवाब देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए, इसलिए कि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पाकिस्तान के हर उस शख्स का है जो ये चाहता था कि 9 मई के मुल्ज़मों को सजाएं मिले। लेकिन 9 मई के मुल्ज़म थे कौन, ये भी पता लगना चाहिए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो मुल्ज़म नहीं थे तो उनको FIR में किसने लिखाया? और जो लोग बरी हो गए, कल भी हमने कहा, जो लोग बरी हो गए अगर वो मुल्ज़म नहीं थे तो उनका FIR में नाम क्यों आया? तो इसका मतलब है कि जिस शख्स ने बयान दिया था कि वहाँ पे फलां 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 थे, तो उसने राना अजीम को हमजा बना दिया, साकिब बशीर साहब को जो है वो बना दिया, कोई और बना दिया, तो ये तो नहीं ना होता। फिर ये तो सारी चीज़ें गलत होगी ना। ठीक है, उसकी बात ये है बरी, आपने मिसाक के आज की जमहूरियत की, APC की, देखिए APC में जहाँ पे बहुत सी चीज़ों से बहुत से लोग करते होंगे, आज गवर्नमेंट को एक चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए था। अच्छा, और वो चीज़ ये थी, पहली बात ये बड़ी देर बाद अपोजिशन की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो तमाम TV चैनल ने काफ़ी लंबी चलाई। हाँ जी, इतनी लंबी साकिब बशीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलती होती जितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चली। बाकी उसमें आप बाकी चीज़ों से आप समझते हैं कि उन्होंने भी अच्छा प्ले किया। उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को कहा कि आप एलामिया पढ़ें। सर, एलामिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर पढ़ता, एलामिया कोई भी पढ़ता। एक तो आप ये देखें कि आज मैंने कल भी कहा था कि मैं नहीं कहता कि 100 जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो हुआ ना जी। आज अकेलापन तो दूर हुआ ना। उसके बाद आज सबसे बड़ी जो बात थी ना, जो उन्होंने एक ऑफर दी थी कि मिसाक जमहूरियत होना चाहिए जी, इसी पर आज गवर्नमेंट को वेलकम करना चाहिए था। क्या उन्होंने बात की है? बात की, उन्होंने कहना चाहिए था आइए बैठे मिसाक जमहूरियत करें और इस पर तय करें कि ये करने वाला मुजरम होगा और ये करने वाला मुजरम नहीं होगा, और कहें यहाँ पे बैठकर कि जनाब हमने पाकिस्तान के लिए तमाम चीज़ें, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और, मुल्क की तरक्की पहले, उसके बाद कोई और, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं होगा, जमहूरियत से आगे कुछ नहीं होगा, आइए सारे मिलकर बैठते हैं। बिल्कुल यही कहती थी ना हुकूमत बार बार। तो आज अगर हमसे तारड़ साहब भी कह देते तो क्या फ़र्क पड़ना था? हाँ। कोई फ़र्क पड़ना था? नहीं, पार्टीज को बैठना चाहिए, सियासी हल निकालना चाहिए ना। तो आज क्यों नहीं? क्या मुझे अभी इस वक्त तक, जब तक आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या एक हुकूमती पार्टी के अंदर से ही बयान आया कि आइए मिसाक जमहूरियत, बाकी बातें छोड़ दें? हाँ। सर मिसाक जमहूरियत बात थी, हम इस पे आ जाते हैं और इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। साकिब साहब, ये मिसाक जमहूरियत की बात बड़ी अहम है, राना साहब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि वो मिसाक जमहूरियत की तरफ आए? अच्छा, एक तो जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी जो इलामिया था वो सुना भी नहीं, और उस दौरान ही उनका रद्द अमल आ गया। ये मतलब अपने रद्द अमल देना है, सुन लें उनको, जहाँ जहाँ रद्द अमल देने वाली बात है वो रद्द अमल दें। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो आप भी करते हैं। मैं वहाँ पे मौजूद था जब ये इलामिया जो है पढ़ा जा रहा था कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें क्या न्याय है? मिसाक जमहूरियत की बात तो आज तक पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, नून लीग भी लेती है, अगरचे दोनों 2007 से जो है भूल बाल चुके हैं कि वो कोई मिसाक जमहूरियत भी हमने किया था, उसमें हमने कुछ चीज़ें तय भी की थी, दोनों भूल चुके हैं, लेकिन क्रेडिट आज भी लेते हैं। फिर अदलिया की आज़ादी की बात की है उन्होंने,
तो अदलिया की आज़ादी क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती हैं? चले, उनका अपने उनकी डेफिनेशन है, 26वीं तरमीम, सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने जो बात की है कि कुछ ऐसा कमीशन बने जिसमें सच्चाई और मतलब सारी मामला, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन माजी में ये करते रहे हैं। तो मीडिया की आज़ादी की बात की है, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ की बात की है। अच्छा, सियासी जमातों के आपसी ताल्लुकात और हर तरह की गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों का तदारक। आप ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को पढ़ लेना, कल उन्होंने ट्वीट और फेसबुक पे भी लिखा कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, और उसके पीछे उन्होंने सियासी जो है वो एक मंजर और सियासी वजूहात उन्होंने जिक्र किया। वो हो सकता है नून लीग उनको मनवाए या ना मनवाए, ये सारी बातें तो वो करते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के इनकलाबी शेर कभी ट्वीट करते हैं, कभी लिखते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर साइड लाइन जो लोग हैं वो भी कुछ सोच रखते हैं। तो वो बातें जो है उन्होंने की हैं आज की जो अपोजिशन जमातें हैं, और अपोजिशन जमातों ने दुरुस्त निशानदेही की है काफ़ी चीज़ों की जो हुकूमत वक़्त को देखना चाहिए। और जो अता तारड़ साहब ने 9 मई और इस तरह की बातें कर दी, उसके मतलब तो वन लाइनर उन्होंने रद्द अमल दिया, जो उनका राइट है, उन्होंने रद्द अमल दे दिया। बाकी तो 7 सफ़े का जो एलामिया है, ये बलोचिस्तान के हालात पे बात कर रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे बात कर रहा है, ये जो है वो दीगर जो इश्यूज़ हैं, मीडिया की आज़ादी पे ख़ास तौर पर जो है वो बात कर रहा है, बैनुस्सबाई जो पानी की तकसीम है उस पर बात कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि कम से कम वो सुन लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक मिसाक़ जमहूरियत की बात है कि नए मिसाक़ जमहूरियत की बात जो है वो आज की इस कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए ये नुक्ता मरकज़ी नुक्ता लगता है, क्योंकि 2007 में या जब एक मुश्किल हालात में थे जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो और जो नवाज शरीफ साहब हैं और वो जलावतन थे, उस वक़्त उन्होंने सोचा कि ये हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम आपस में लड़ते रहे हैं, तो हम कोई ऐसा मुआहदा करें ताकि फ्यूचर में जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो फले फूले और जमहूरी तरीके से लोग इलेक्शन के ज़रिए, शफाफ इलेक्शन के ज़रिए हुकूमतें लें और हुकूमतें करें। वो उनका एक सोच थी, सोच बहुत अच्छी थी। मिसाक़ जमहूरियत की जो वर्डिंग है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो जमातें भी उससे हट चुकी हैं। अब अगर ये अपोजिशन PTI समेत इनको अगर ये सोच है तो अब हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए कि वो इस पर क्या रद्द अमल देती है। पहले ऐसी बात नहीं हुई। मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब को सुन रहा था, अगरचे वो थोड़ा सा जज्बाती बयान दे गए, तो उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर मिसाक़ जमहूरियत पर तैयार हैं, नए मिसाक़ जमहूरियत पर, तो मैं जाऊँगा और इमरान खान साहब की दस्तखत जो है वो करा के लेके आऊँगा और उनको मनवाऊँगा। तो वैसे तो उन्होंने जज्बाती बात की, लेकिन बहरहाल ये एक फोरम है, तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान, तो उन्होंने बात की है, तो इसको हुकूमत को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और इसमें तकरीबन 90 वो बातें हैं जो मेरे ख्याल है जॉइंटली उसको एक्सेप्ट भी करेगी हुकूमत। उनका जो मतमा नज़र और हो सकता है, अपोजिशन का मतमा नज़र हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे कि इस माहौल को स्मूथ बनाने के लिए, और मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम का माहौल पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, पॉलिटिकली हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो को लावा बकरा होता है, तो वो सिचुएशन से निकलने के लिए मेरा ख्याल में ये एक सिनेरियो जो है वो दिया है अपोजिशन ने हुकूमत को, इसको पर मुनासिब रद्द अमल जो है बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को इस पे मुनासिब रद्द अमल देना चाहिए। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने ये बात की है, इससे पहले खान साहब ये कहते रहे हैं कि मैं इन पार्टियों से बात नहीं करूंगा, हुकूमत से बात नहीं करूंगा। आपको लगता है कि उधर भी कुछ रवैये में फ़र्क आएगा, कुछ नरमी आएगी खान साहब के हवाले से भी, और उनके पास अभी कोई ऐसा तुरप का पत्ता है, कोई कार्ड है जो वो चल सकते हैं, क्योंकि तमाम मरकज़ी जो क़यादत है वो हमें फारिग होती हुई नज़र आ रही है खान साहब की? अच्छा, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, 8 फरवरी से पहले भी लोग कहते थे, और मैं कहता था दीवाने का ख्वाब है, ठीक है, और चेंज होगी बहुत सी चीज़ें। 8 फरवरी और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त पता नहीं था कि वार कहाँ से होता है, ठीक है, आज पता है वार कहाँ से होना है, और ये भी पता है वार को रोकना है तो उसके लिए क्या करना है। उस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून भी एक दूसरे के मुखालिफ थे, और सब तहरीक इंसाफ का वोट खींचने के चक्कर में थे, ठीक है। आपने बिलावल की वो तकरीरें सुनी हुई बिलावल साहब की ना उस वक्त की जी, तो उसमें वो अब वोट खींचने के चक्कर में थे, कहते थे हम हैं, हम यदि अब तहरीक इंसाफ तो रही नहीं,
उसके पास निशान नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं। अब बात बड़ी सिंपल सी है, आपने एक नहीं बल्कि 2 सवाल किए जी। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फैसला करेगी, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये मुझे बाजी अलीमा ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, इमरान खान उस बात को मानेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें सारी चीज़ें वो हैं जो इमरान खान भी चाहते हैं। मतलब इमरान खान कहता है कि एक कमीशन बनाए जिसमें आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो, जी। सच और झूठ सामने आए, क्यों नहीं मानेगा? अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला हो, बिल्कुल ठीक है। वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन वो हो जो यहाँ पे आज़ादाना इलेक्शन हो, तो हम जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें ना मानने वाली बात ही कोई नहीं है। ये पार्टीज की आपस में बात करने वाली ये सारी पार्टी, बिल्कुल। देखें, जब जिनको बनाया गया है, अगर आज असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ गए हैं जी। अगर महमूद खान अचकज़ई वहाँ बैठे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी वहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के दानिश्वर वहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात थी। ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद जी, अगर आप आगे चलें तो इमरान खान के पास तो भी बहुत पते हैं, ठीक है, बहुत कार्ड है। आप किस तरह कहते हैं कार्ड नहीं है? इमरान खान के पास कार्ड तो है। इमरान खान के पास मसलन अपोजिशन हुकूमत के पास क्या कार्ड है? सजाएं देना, गिरफ्तार करना, इसके अलावा क्या कार्ड है? क्या हुकूमत को चीज़ सस्ती कर सकी? तो जवाब आएगा नहीं। 31 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, 7 रुपये सस्ता किया, अब भी 24 रुपये महंगा है। हाँ, डीजल फिर भी महंगा हुआ। डीजल महंगा हुआ जिसपे बस चलती है, हाँ जी, जिसपे वैगन चलती है, ठीक है। गुर्बत की शरह जो है वो पहले से बढ़ गई है। इसी तरह बाकी चीजें भी आप देखते जाएं। हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं। खान साहब के पास क्या है? खान साहब के पास क्या है? मैं बता देता हूँ। खान साहब अगर आखिरी पत्ता क्या खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, उनके इख्तियार में है, चले। मैं इस पे वो बात करना नहीं चाह रहा। अच्छा, सब कुछ उनके इख्तियार में, मैं बता देता हूँ। पंजाब में 100 के करीब नशस्तें हैं। केपी के मुकम्मल है, तकरीबन 100 के करीब नशस्तें हैं। 100 के करीब 89-85 नशस्तें वफाक में हैं। 2 जगह बड़ी ऑपोजिशन है, एक तरफ जो है वो हुकूमत में है, हुकूमत में है, बाकी जगहों पे छोटी छोटी हैं। हाँ जी। और फिर साथ महमूद खान अचकज़ई हैं जी, अख्तर मेंगल हैं, और भी एक सियासी जमात है जो अचानक आपको नज़र आएगी। अच्छा, जिसकी चाहे 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं या 7 सीटें हैं। अगर ये सारे आखिरी टाइम पे आखिरी एक पत्ता है, या आखिरी कार्ड मैं कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं खान साहब ये हमाकत नहीं करेंगे। ठीक है। खान साहब हमाकत नहीं करेंगे अब। अच्छा, खान साहब ने जब हमाकत की थी ना जी, उस वक्त निगरान सेटअप बन गया था। ठीक है। और निगरान सेटअप में बहुत से लोगों की छुट्टी हो गई थी, और खान साहब को बहुत से लोगों की छुट्टी वारे में आती है। अच्छा। और ज़हन में रखिए ये आखिरी कार्ड है जो खान साहब ने रखा। आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं? जी, मैं इस्तीफों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप जब वो इस्तीफे आएंगे ना, तो इस मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान आएगा। उस वक्त ये नहीं होगा, आप मुझे बताएं 280 सीटों पर बेक वक्त इलेक्शन होना है। ठीक है रान साहब, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही सोचा गया था कि इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन फिर हुआ ही नहीं था, इलेक्शन डिले हो गए थे। इस पे हम बात करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, उस वक्त जब इलेक्शन डिले हुए थे ना, मैं फिर वही कह रहा हूं, वो सूरत हाल भी अगर हो जाती है, ठीक है, सीटें कितनी खाली रही? ठीक है, सीटें कितनी खाली रही? रान साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से बात को कंटिन्यू करें, के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात यही कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी ये ऑप्शन है? ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन क्या इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं? क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसा देखने में आ रहा है कि आने वाले फैसलों के बाद लोग नाअहल हो सकते हैं, उनको सज़ाएं हो सकती हैं, तो सीटें खुद ब खुद ही खाली हो जाएंगी। तो क्या ये एक ऑप्शन मौजूद है या नहीं है? अगला लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? 5 अगस्त की तहरीक का क्या बनेगा? इन तमाम चीज़ों पर हमने बात करनी है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये सबसे पहले कॉमेंट कर दीजिए, अभी रान साहब के साथ भी इसी पर बात हो रही थी ब्रेक से पहले, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर ये फैसला कर सकती है कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें? सूट करता है सर ऐसे माहौल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
देखिए जी, बात ये हो जाती है, इस किस्म के जो फैसले होते हैं ना, इसमें इंसान ये नहीं देखता कि ये सूट करता है या नहीं सूट करता है, इसमें फायदा है या नुकसान है। ठीक है। आप बाज दफा ये देखते हो कि क्या ये जगह इस काबिल है कि आप वहां पे रहो, क्या उसके अंदर वो मॉरल वैल्यूज हैं कि आप उसका हिस्सा बनो, क्या उसके अंदर वो एथिकल वैल्यूज हैं कि आप उसका हिस्सा बनो, या वही वाली बात है कि उस रिस्क से मौत अच्छी कि जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो बास चीजों के लिए आपने दूसरे तरीके से फैसले करने होते हैं, एक हायर पेडेस्टल पे जाके फैसला करना होता है। जिस तरीके से इस वक्त जुडिशरी काम कर रही है, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो इस वक्त जो लॉ डिवीजन का एक किस्म का अटैच डिपार्टमेंट बन गया है, और जब जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जहाँ मतलब आप ये कर ले, वो एक कौन सी गजल थी कि जंगल का भी एक कानून होता है। हाँ जी, दस्तूर होता है। तो इस सुना है जंगलों का भी के अंदर कानून, सॉरी, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर। हाँ जी, जंगल कोई दस्तूर होता है, तो यहाँ पे तो कोई दस्तूर ही नहीं है। पाकिस्तान का दस्तूर इस वक्त बिल्कुल खत्म हुआ है। तो इस वजह से बाज दफा ये सोचने पर इंसान दिमाग में आ जाता है कि यार क्या वाकई इस तरह की जगह पे रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये एक चीज दिमाग में आती है, और ऑब्वियसली इट्स एन ऑप्शन अवेलेबल, नॉट द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इट इज एन ऑप्शन जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये ऑप्शन मौजूद है और बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है ये। खान साहब अगर एक आखिरी कार्ड के तौर पे कहते हैं सारा कुछ इंसाफ के तकाजे देख के, सारी चीज़ें देख कर कि भाई ठीक है अब हमें असम्बलियों में नहीं रहना, तो फिर आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद लोग होंगे जो इससे इनकार करेंगे और कितने फ़ीसद आपके अरकान पार्लियामेंट होंगे जो इससे एग्री करेंगे? देखिए, बात ही हो जाती है कि कितने फीसद इनकार करेंगे, कितने फीसद, मुझे उसका नहीं मालूम। इसके ऊपर अमल दरामद 100% होगा। अच्छा, इस पे अमल यानी बहुत अच्छा जी। साकिब साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज अलीमा खानम साहिबा ने एक ट्वीट किया कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों ने कुछ दिन पहले जो है वो अप्लाई किया था वीज़े के लिए, तो उनको बताया गया कि वजारत दाखिला का इंतज़ार है, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन। चंद दिन पहले उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके बेटों के पास नाइकॉप है। तो ये तजाद को आप कैसे कहेंगे? एक्चुअली उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है या उनका पहला बयान ये था कि नाइकॉप है? तो ये तजाद कैसे आया? और दूसरी बात कि कब तक आपको 5 अगस्त से पहले इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान में आते नज़र आ रहे हैं या हुकूमत उनको वीज़ा दे देगी? देखिए, इस तरह है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे उनके लिए बहुत कदर है दिल में, और वो उस कदर की वजह वो शख्सियत है जिसके साथ मैंने जब सफ़र किया, जिसके साथ मैंने जब डीलिंग की है, जिसके साथ जब मैं एक किस्म का वो लेन देन किया, क्वेश्चन आंसरिंग सब चीज़ें किए, तो मुझे पता चला कि वो आदमी जितना मुखलिस है इस मुल्क के साथ, उतना मैंने किसी और लीडर को नहीं देखा। तो उस वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल कर ले, मैं उसका जो जवाब बन सका मैं करूँगा, क्योंकि मैं उनकी फैमिली का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मुझे उसका मालूम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को, या बैरिस्टर गौर साहब ने, कि 5 अगस्त को अपनी अपनी जगहों पर रैलियां होंगी। तो आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने यह कहा था कि पीटीआई एहतजाज शुरू करेगी और 5 अगस्त को पीक पे पहुंचेगा। तो आज जो है वो 1 अगस्त भी ख़त्म हो गई है, तो 4 दिन रह गए हैं। अगर 5 तारीख की बात की जाए तो 3 दिन रह गए हैं। तो पीटीआई का एहतजाज अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आया, ना कोई जो इस किस्म की कोई प्लानिंग या कोई शेड्यूल कि कहाँ पे कब क्या होगा।
ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप इस पे कमेंट करें, जो बैरिस्टर साहब ने कहा वो मैं सुना देता हूं आपको। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए बात ये है कि मेरे ख्याल में वो रैलीज होंगी, जैसे अब देखिए जो पार्टी की सीनियर की क़यादत है वो जो फैसला कर रही है ऑब्वियसली उसको मानना हमारे ऊपर एक किस्म का फर्ज होता है। उससे एग्री करना ना करना वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब ने कहा था वो ये था कि आप लोग जहां हो जिधर हो उधर ही निकल के आप लोग एहतजाज करो, मींस कि आप वार्ड के लेवल पे आप हर लेवल पे जाके निकलो। बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपकी मेन क़यादत को, दैट मींस जो नेशनल क़यादत है या प्रोविंशियल क़यादत है, तो उन्होंने एक स्मार्टली प्ले करते हुए उन्होंने उस सब चीज़ों को डिवॉल्व करके इस सारी चीज़ों को जो आपकी 3rd टियर या 4th टियर की क़यादत है जो कि बिल्कुल यूनियन काउंसिल के लेवल पे या उससे भी कम वार्ड के लेवल के हैं उनके हवाले कर दिया था कि अब आप लोग करो और इसको लीड करो। और मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा तरीका है। एक तो ये है कि उसके अंदर चांसेस ऑफ ये जो बहरूपिये हैं बाकी लोग जो आके और उन्होंने जाके जो 9th में एक्चुअली जिन्होंने आगे जाके गंद किया था उस किस्म के लोगों का अंदर आना मुश्किल है। नंबर 2, आप छोटी छोटी जगहों पे जब आप जमा होगे तो आप जो पुलिस की स्ट्रेंथ है उसको इतना डाइल्यूट कर दोगे कि उनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब में कोई 2000 जगहों पे मैं बैक वक्त 2000 मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर बैक वक्त मैं एहतजाज करता हूँ तो पंजाब की पुलिस जब इस सारी जगहों पे स्प्लिट होगी तो वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 की टोली में हो जाएगी। तो वो उनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो उससे मुतासिर होती है। दूसरी तरफ अगर मैं एक जगह पे जमा हो जाऊं और अगर मेरे 2 लाख भी वर्कर्स आ जाए वहां पे या 2 लाख की आवाम निकल आए, 3 लाख की निकल आए, उनके लिए अगर 5000 6000 पुलिस वाले आ जाए तो वो उन पे हावी हो जाते हैं क्योंकि वो एक इफेक्टिव डोज होती है। मतलब मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर आप 500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक देंगे तो जितना भी इन्फेक्शन होगा वो उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर आप उसी एंटीबायोटिक को तोड़ के आप उसको 5 मिलीग्राम की कर देंगे तो वो छोटे से इन्फेक्शन को भी नहीं कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ये बात फिर आती है कि अल्टीमेटली फिर इस सारे अमल का फायदा क्या होगा कि मरकजी तौर पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा होगा या ये सब रैलियां बाद में जाके एक बड़ा जुलूस बनाएंगी, क्या होगा अमली तौर पर फायदा क्या होगा? देखिए मेरे हुकूमत पे प्रेशर कैसे बिल्ड कर सकते हैं ना, हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रैलियों से, मतलब एक अमली सिचुएशन में आपके सामने। सर देखिए अमली तौर पे ये हो सकता है कि ये मुख्तलिफ जो रैलियां होती है ना इसमें जब आप निकलेंगे तो आपको एक उसकी इफेक्टिवनेस ये होगी चूंकि ये मुख्तलिफ शहरों में ऑलमोस्ट हर शहर में एक साथ ही निकल रही होगी तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। एक जो काफी अरसे से जो एक फियर फैक्टर जो बना हुआ था ना उसको आपने उस हद को तोड़ना है। जैसे आपने साउंड बैरियर तोड़ना है तो आपने वो बैरियर तोड़ के आके जाना है और वो आपको आपका सेकंड फेज में डाल देगा विच विल बी, जो मैं कह रहा था कि अगर पहले फेज में हो जाए तो दैट विल बी मच ईजियर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो हमारी लीडरशिप के पास है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि मैं ये हमेशा से समझता हूँ कि जो इमरान खान कह रहा था वो यही तरीका होना चाहिए, उसी की तरीके से होना चाहिए। लेकिन चूंकि बाकी लोग जो डिसाइड कर रहे हैं या इमरान खान साहब ने उनको दिया हुआ इजाज़त दी हुई है तो यू नो आई विल हैव टू फॉलो दैट। एक छोटा सा सवाल है कि जब सदर ट्रंप आए उस वक्त जो चैप्टर है पीटीआई का अमेरिका में उन्होंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बढ़ा दी कि शायद सदर ट्रंप इंटरवीन करें या कोई सिचुएशन बने, कोई ट्वीट आ जाए, इमरान खान साहब रिहा हो जाएं। क्या अब भी पीटीआई को अमेरिका से या सदर ट्रंप से तवक्कुआत हैं? देखिए पीटीआई को उस वक्त भी कोई तवक्कुआत नहीं थी। हाँ वो अमेरिकन जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं
उन्होंने वहां पे वोट डाला और उन्होंने उसके बदले में उनको कहा कि ये हमारे प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्ली आई डोंट नो कि ट्रम्प ने उसको एक्नॉलेज किया था और कहा था कि मैं करूंगा, बाद में करता है नहीं करता, ये उनके मुल्क का मसला है। डॉक्टर मायूम मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोवाइड किया। यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है सिलसिला जारी रखेंगे गुफ्तगू का। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत अहम बात की गई है तमाम अपोजिशन की जमातों की जानिब से कि मिसाके जमहूरियत होना चाहिए। इस हवाले से दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती हैं, ये बहुत अहम है कि क्या इस वक्त इंटरेस्टेड हैं ये दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं, या पीपल्स पार्टी खुसूसी तौर पर इस वक्त इंटरेस्टेड है कि मिसाके जमहूरियत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें एलामिया में ऐसी हुई हैं जो बातें पीपल्स पार्टी भी करती है, नून लीग भी करती है। तो इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी अहम बात की आज, एलामिया में दीगर बातें भी हुई। उन्होंने कहा जी मिसाके जमहूरियत होना चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वो खुद बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हम सियासी जमातों से बात करने को तैयार हैं। ये बड़ी कानों को खुश लगने वाली बात है जी, मुझे तो अच्छी बात लगी। चले, उनको ये समझ आ गई और अल्लाह करे अब इस मामले को जो कि ऑल पार्टीज का एलामिया है, इसको इमरान खान साहब की भी सनद मिल जाए, क्योंकि पीटीआई का प्रॉब्लम यही होता है कि वो अगर खान साहब के कहने के मुताबिक किसी की बात आती है तो कल को दूसरा बंदा आगे को अपनी बात कर देता है कि मुझे खान साहब ने कुछ और कहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली तब्दील होता हुआ जो उनका तरीकाकार है, ये बड़ा मेरा लम्हा फिक्रिया है इसमें, लेकिन ये एक अच्छा अमल है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं मिसाके जमहूरियत है क्या, मिसाके जमहूरियत की रूह है क्या? है ये कि सियासी जमातें इकट्ठे बैठ के टॉलरेंस के साथ दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करें, उसके मैंडेट को तस्लीम करें, उसकी अपनी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, और वो जमातें बैठ के पॉलिटिकल मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो सियासी मसाइल का हल निकलेगा, और तो कोई जरिया नहीं होता। लिहाजा ये एक, मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है, अच्छी एक शुरुआत है, और वो उस पर कायम रहे और बाकी जमातें भी कायम रहें। तो यकीनन पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी कुव्वतों को आगे आना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एहतजाज हो, असम्बलियों का माहौल हो, इसमें टॉलरेंस रही नहीं। हमें ये देखना होगा कि मियरली अब खाली ये जो तसलसल हम जो कहते थे ना, या कहते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी का हल है। तो मेरा ख्याल ये है कि मियरली कंटिन्यूएशन नहीं, कंटिन्यूएशन के साथ माजी की गई गलतियों से सबक सीख के आइंदा वो गलतियां ना करने का, ये भी एक जरूरी अमल उसके साथ शामिल। कायरा साहब, आज चूँकि महमूद खान अचक साहब ने भी यही बात की, आपके साबका साथी कोकर साहब ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लबाब जो था, सबसे बड़ी चीज़ मिसाके जमहूरियत थी, और बाकी जितनी बातें की वो सब मिसाके जमहूरियत के अंदर ही आती हैं, जो आप बात भी हमेशा करते हैं। अदालतों में इंसाफ की बात आप करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून भी करते हैं, तमाम सियासी बातें करती हैं। मान लिया लेट आए, जैसे भी आया, इसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तो हुकूमत की तरफ से क्या मुस्बत नहीं आना चाहिए? मैंने अर्ज किया ना जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इमरान खान साहब इस पे क्या रिस्पॉन्स करते हैं, वो अपनी जमात को कब इजाजत देते हैं या इसको डिसओन कर देते हैं, अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त है। लेकिन कायरा साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो जिसकी तरफ से इसका रिस्पॉन्स, कल इस हवाले से शायद जो है वो इस हवाले से कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं समझता कि नेगेटिव रिस्पांस आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस ही आएगा। ये एक अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात का वैसे रिस्पांस जो है ना वो बड़ा नेगेटिव आया है जी। वज़ीर इत्तलात का इस पे रिस्पांस फौरी तौर पे आया, बड़ा सख्त नेगेटिव आया। उन्होंने इस पे बड़ा सख्त नेगेटिव रिस्पांस दिया। देखिए, उनका रिस्पांस पीटीआई के अपने रवैयों की बदौलत है। मैंने अर्ज किया ना, ये पता ही नहीं कि वो कल क्या करेंगे, ये पता ही नहीं कि इसको ओन करते भी हैं कि नहीं।
और इसके अंदर और बहुत सारी बातें होंगी, सिर्फ मिसाके जमहूरियत की बात नहीं होगी जिसके ऊपर मैंने उनका रिस्पॉन्स नहीं सुना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है और उस पर अगर पीटीआई और बाकी जमातें इत्तेफाक करती हैं कि वो बैठ के आइंदा इलेक्शन के हालात को ठीक करने के लिए बेहतर लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, तो उनको अपने कुछ रवैयों में तब्दीली लानी होगी। अब इस बयान का कि वो मिसाके जमहूरियत का नाम उन्होंने लिया, इसके आगे पीछे भी कुछ कहा होगा। अब मैंने वो क्योंकि सुना नहीं एलामिया, इसलिए हो सकता है वजीर इत्तलात के उसको रिजेक्ट करने की, उस पर अपना सख्त वाकफ देने की वजह वो। जी साकिब साहब। जी बिल्कुल, ये 9 मई के जो सज़ाएं हुई हैं उनकी मजम्मत भी की गई है और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम और बहुत सारी बातें और भी की गई हैं हुकूमती जो इक़दाम हैं उनके हवाले से, इसीलिए शायद जो है वो वज़ीर इत्तलात ने दिया। लेकिन मिसाक जमहूरियत के हवाले से कल क्योंकि अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की हेयरिंग है तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा केस पे इमरान खान साहब क्या कहते हैं, तो इमरान खान साहब जो कहेंगे वही पीटीआई कहेगी। तो कायरा साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले मंगल को, आज से 6 दिन पहले, ये कहा कि उनके बेटे यहाँ पे किसी एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं करेंगे, और अब आज अलीमा खान ने ये ट्वीट किया है कि उनके बेटों ने पाकिस्तान में अपने वालिद से मिलने के लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई किया है और अब उनको इंतज़ार है वजारत दाखिला के रिस्पॉन्स का। तो मैं अभी तलाल चौधरी साहब की ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने उस पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वीज़ा अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या इमरान खान के बेटों को वीज़ा देने की हमायत करेगी कि वो आप अपने वालिद से आकर मिल सकें? ये पीपल्स पार्टी का या किसी का या आपका या मेरा इशू है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल इशू है। वो अपने वालिद से मिलने आना चाहते हैं, उनका हक है, आए, बिल्कुल उनको वीज़ा देना चाहिए। वो आके अपने वालिद से मिले, गवर्नमेंट से इजाजत लें। हाँ, अगर वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है तो उनको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने का, एहतजाज करने का, इस तरह की किसी सियासी मीटिंग में हिस्सा लेने का उनको हक नहीं होगा। वो नहीं कि उनको करना चाहिए, कोई ऐसा इक़दाम उनको नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत जो है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन करे। तो बाकी उनको अपने वालिद से मिलने के लिए ये बड़ा सॉलिड रीजन है कि उनके वालिद पाकिस्तान में है, वो जेल में है, जेल में उनको मिलने का हक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी कारा साहब, ये पीपल्स पार्टी की बदौलत ही है कि ये हुकूमत अभी तक सस्टेन कर रही है, हुकूमत अभी तक कायम है। आज गवर्नर पंजाब ने भी ये बात की है कि पीपल्स पार्टी शौक से नहीं, मजबूरी की बिना पर हुकूमत के साथ है। कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए थे 2-4 रोज़ पहले, उन्होंने कहा था कि मेरा अगर बस चले, मेरा फैसला हो तो मैं तो अपनी पार्टी को कहूँ कि आज ही नून लीग से अलहदा हो जाए। सर, क्या मजबूरियाँ? पहली बात तो यह है कि जमातों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है। जमातों के अंदर एक ही तरह की सोच तो नहीं होती, मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं जी। तो कुछ लोगों का ख्याल पहले दिन से है और काफी जोरदार है। और उसके बाद हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग का हुकूमत फॉर्म करते वक्त, जब उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा पूरी तरह, उस पर भी और पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर भी हमारे जो सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हमारी जमात पे बड़ी नाराजगी है। हमारी क़यादत को भी बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा, मजबूरी हमारी यह है कि मुल्क की हालात ऐसे नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान किसी और क्राइसिस का सामना नहीं कर सकता। हमारी दानिश में किसी और मुहिम जोई की इस वक्त पोजीशन नहीं है और हमें बिल्कुल समझदारी के साथ मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की जरूरत है, क्लैश के बगैर। और जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा बैठ के पार्लिमान और असम्बलियों के किरदार को इम्प्रूव करने की, अपने पॉलिटिकल रोल को इन्हांस करने की जरूरत है और उसके लिए डायलॉग अमंगस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे हो रहे हैं, जिस तरह मियां अज़हर साहब की नशिस्त है और बाकी नशिस्तें हैं, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग की हमायत करेगी या पीपल्स पार्टी अपने आज़ाद उम्मीदवार उनके मुकाबले में लाएगी? राना साहब, इसके बारे में मैं ज़ाती तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता। या तो ये मेरी पंजाब की पार्टी या पार्टी की मरकज़ी क़यादत इस पे फैसला सुनाएगी। मेरा ख्याल है इस पे पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है वो फैसला करेगी। अगर अभी तक हमारी जमात के अंदर इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई कि तावन होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे। कारा साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ये ख़बरें गर्म हैं कि जो फाटा का जो मर्जर है उसके हवाले से
अभी 27वीं तरमीम जो है वो आ सकती है कि जो फाटा का मर्जर हुआ था वो मर्जर ख़त्म हो जाए, और उसके लिए हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई मीटिंग कर रहे हैं कमेटी बनाकर, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतराज़ भी है कि आप जो सूबाई हुकूमत के मामलात हैं उनमें इंटरवीन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ा क्रेडिट माजी में लेती रही है? देखिए, दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और बॉर्डर पार दहशतगर्दी सूबों का इशू नहीं होता, मरकज का इशू होता है। वो एक उसके ऊपर अपनी जगह वो काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करके करना चाहिए। जो जिस तरह की गुफ्तगू अली अमीन साहब ने की है वो सूबाई खुद मुख्तारी अपनी जगह बड़ी अहमियत की हमल है, लेकिन वो किसी सूरत मतलब टॉलरेबल ही नहीं है किस तरह की गुफ्तगू की जाए। लेकिन एक बात, मरकजी हुकूमत अगर वहां पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल को इम्प्रूव करना चाहती है तो और बात है। फाटा मर्जर को मैं नहीं समझता कि फाटा मर्जर जो है अब इसको खत्म किया जाएगा। उसमें कोई बेहतरी लानी हो, उसमें कोई अच्छी तजावीज हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो पंजाबी की एक बड़ी अजीब सी है तो मुनासिब तो नहीं है शायद इस वक्त। लेकिन मुझे फौरी तौर पे अब मेरे जहन में कोई दूसरी तजवीज आ नहीं रही, कुछ तरकीब, इसलिए मैं उसी मिसाल के साथ गुजारा करूंगा। तो माफ कीजिएगा उसको। वो पंजाबी में कहते हैं नानी ने खत्म किया, कहते हैं बुरा किया, करके छोड़ दिया, कहते हैं और बुरा किया। तो ये नहीं करने की जरूरत। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। कमर जमान कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब को मुझे साकिब बशीर को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।